एक छोटा सा कंट्री आज भारत को आग दिखा रहा है। एक छोटा सा कंट्री जो पूरा तरह से भारत पे डिपेंड है, खाना से लेकर के कपड़ा से लेकर के बिजली तक, वो भारत को आग दिखा रहा है। भारत के झंडा को अपने पैरों तले कुचल रहा है। एक छोटा सा कंट्री अपना हैसियत भूल चुका है कि मेरा बाप भारत था और बाप हमेशा भारत रहेगा। एक हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश का, जो भारत से अलग हुआ और एक छोटा सा कंट्री बना। पहले तो पाकिस्तान के साथ में था, लेकिन अब स्वतंत्र बांग्लादेश एक अलग कंट्री है। उसको समझना चाहिए कि जब बांग्लादेश बना था तो सबसे पहले भारत ने मान्यता दिया था बांग्लादेश को, और जब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के ऊपर नरसंहार कर रहे थे, 30 से 40 लाख बांग्लादेशियों को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर घरों में मार रहे थे, तो भारत ने उस पर विश्वास किया, बांग्लादेश के जनता पे विश्वास किया और अपना फौज भेज करके वहाँ पे शांति स्थापित किया और बांग्लादेश के जनता को बचाया। उस समय बांग्लादेश भूल चुका था कि कोई मेरा मदद करने वाला होगा, लेकिन भारत अपना बेटा को कभी नहीं भूलता है और मदद किया। आज भी बांग्लादेश भारत के कई तरह के सामान या वस्तु पे डिपेंड है, जैसे कि खाद्य पदार्थ से ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, बिजली बांग्लादेश को भारत छोड़िए, भारत में एक राज्य झारखंड, जहां से अभी हम हैं, झारखंड ब्लॉगर 6, झारखंड से लगभग बांग्लादेश में 80% बिजली जाता है। अगर झारखंड बिजली देना बांग्लादेश को बंद कर दे तो बांग्लादेश में लगभग 80% एरिया अंधकार में डूब जाएगा। ये बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं, जो खाने को दे रहा है, जो जलाने को दे रहा है, जो उजाला में रहने का मौका दे रहा है, उसी के ऊपर आग दिखाएं। इतना तेरा औकात हो गया? एक छोटा सा टुकड़ा हो तुम तो टुकड़ा के जैसा रहो, वरना भारत जानता है जिसको हम मदद करते हैं उससे मदद छीन भी लेते हैं। आज बांग्लादेश की स्थिति ऐसा हो चुका है कि ना तो बांग्लादेश अपना अस्तित्व में काउंट कर पा रहा है और ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड ब्लॉगर 6 आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं, और जब आप मेरा चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। शेयर तो करना ही करना है। तो हम बात करते हैं बांग्लादेश का, जो 17 करोड़ का जनसंख्या है बांग्लादेश का, और लगभग 8% वहाँ पे हिंदू। हाल फिलहाल की रिपोर्ट से यह पता चला है कि 1.3 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में हैं, जो कि अभी कट्टरपंथियों के निशाने पे है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे ऐसा अत्याचार हो रहा है कि उनका घरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के मंदिरों में आग लगा दिया जा रहा है, कई प्रमुख नेता को, कई प्रमुख गुरु को गिरफ्तार करके देशद्रोह का आरोप लगा के जेल में बंद किया जा रहा है। शायद ये बांग्लादेश भूल चुका है कि जिस भारत ने उसे सब कुछ दिया, आज वो भारत को आग दिखा रहा है और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों पर या फिर क्रिश्चियन भाइयों पर या फिर पंजाबियों पे, अल्पसंख्यकों पे जुल्म ढा रहा है। वहाँ की कट्टरपंथी तो हिंदुओं को मार ही रही थी, अब जाकर के पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी भी पहुंचने लगे वहाँ पे, और वहाँ की कट्टरपंथी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान उसको हथियार सप्लाई कर रहा है। हाल फिलहाल की रिपोर्ट से ये पता चला है कि बांग्लादेश के पास TB2 ड्रोन है और लगभग 12 की जनसंख्या में वो ऑर्डर किया था और वो 6 उसके पास में है अभी, और 6 को 6 ड्रोन जो है इंडियन बॉर्डर पे तैनात कर लिया। अब TB2 ड्रोन का जो खासियत है, वो एक्सपेंसिव ड्रोन है और वो सटीक निशाना उसके पास है और जासूसी करने में माहिर ड्रोन है, जो इंडियन बॉर्डर पे वो लगा के रखा है। और ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे को मारा जा रहा है, वहाँ के हिंदू बहन बेटियों को इज्जत लूटा जा रहा है और पूरा तरह से जुल्म ढाया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इतना कट्टर हो चुके हैं कि वहाँ पे हिंदू लोग को नाम सुन के उसको मारा जा रहा है। अभी सरकार वहाँ का जो है कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं या हिंदुओं को मार रहे हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट उस पर दबाव डाला तो खुद ब खुद अभी बयान दे रहे हैं कि हाँ, हिंदुओं पे 83 या 84 अटैक हुआ है। तो भाई ये गिनती नहीं है, आप बता रहे हैं कि हम 84 अटैक हिंदुओं पे किए हैं। हिंदू आपका कंट्री का है, वहाँ के अल्पसंख्यक आपका कंट्री के है, ना कि वो तिरंगा झंडा फहराते हैं। वो बांग्लादेश को कानून, बांग्लादेश की व्यवस्था, शासन सब कुछ मानते हैं और अपना ही जनता पे आप जुल्म ढा रहे हैं। जब से वहाँ से शेख हसीना इंडिया भाग के आई है, तब से वहाँ का स्थिति पूरा तरह से गड़बड़ा गया है। आखिर शेख हसीना वहाँ ऐसा क्या करके इंडिया आई जो बांग्लादेश में पूरा बवाल हो गया है? तो शेख हसीना को इंडिया में रहने की क्या जरूरत है? शेख हसीना के रहते हुए जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी तो इंडिया का डील हुआ था कि 80% बिजली सप्लाई किया जाएगा, यानी 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दिया जाएगा। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कोई और है और शेख हसीना इंडिया में, तो इस पे भी डील कैंसिल बनता है और बांग्लादेश को 1 रात 2 रात नहीं, 10 दिन कम से कम अंधेरे में रहने से उसको उसका औकात समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश के पास 1,75,000 एक्टिव आर्मी है, 13,172 बंद गाड़ियाँ हैं, 20 तोपखाने हैं, 281 टैंक है और 370 तोपें हैं। तो इतना उसके पास है। भारत बांग्लादेश को हल्के में ना ले,
और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि भारत रसिया की जैसा गलती नहीं कर सकता है। रसिया भी यूक्रेन को एक छोटा सा देश मान के अटैक किया था और 2022 में किया था, और जंग अभी तक चल रहा है। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लाखों लोग घर छोड़ चुके हैं, तो अभी तक रसिया यूक्रेन से टकरा रहा है और यूक्रेन भी रसिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो भारत को भी समझना चाहिए कि उसका पड़ोसी देश है, वहाँ पे हिंदू पे जुल्म हो रहा है। और जब कुत्ता, हमारे एक गांव में कहावत है कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। तो इसी तरह से बांग्लादेश पागल हो चुका है, वहाँ के जनता जो है पागल हो चुके हैं। सारे के सारे जनता की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर रहे हैं, घरों से निकाल के मारा जा रहा है, उनका घर तोड़ा जा रहा है। ये स्थिति को देखते हुए भारत के कई स्टेट में बांग्लादेश के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। इसको देखते हुए भारत में कई ऐसे संस्थाएं हैं जो सब कुछ बैन कर चुके हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो बांग्लादेश वासियों को इलाज नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बांग्लादेश को व्यापारी जो सामान भेजते हैं वो नहीं भेज रहे हैं। तो बांग्लादेश इस सब को देखे, समझे, सोचे कि हमारा साथ कौन देगा, है ना। पाकिस्तान आपको उधर से घूम के आपको बचाने नहीं आएगा जब कुछ होगा तो। और 1971 के बारे में याद करें, और बांग्लादेश से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे जो हो रहा है उसको शांति एकदम समझौता करें, और हिंदुओं को उसका जो अधिकार है उसको दिलवाएं। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।